आप शादी की उम्र सही कौन सी मानते हैं? हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं। कोई कहता है कि करियर पहले है, सेटल हों, अच्छे से पूरा करियर बन जाए, लाइफ सेट हो जाए, फिर शादी का निर्णय लें। और कोई कहता है कि नहीं, शादी हो जाए, एक साथ ग्रो करो। कोई कहता है कि नहीं भाई, ये उम्र सही है, कोर्ट कहता है ये सही है। लोगों का, विद्वानों का, इंटेलेक्चुअल्स का अपना अपना व्यू है। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है, इस पे आज चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं महर्षि सुश्रुत के ग्रंथ सुश्रुत संहिता की। महर्षि सुश्रुत को सब जानते हैं, जिनके बारे में शायद ही कोई होगा नहीं जानता होगा। सर्जरी के मास्टर रहे हैं। उन आज भी जो सर्जरी के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सब में उनकी प्रतिमा, उनके विग्रह को लगाया जाता है, प्रणाम किया जाता है कि इतना विजनरी उनका जो रिसर्च था, जो ऑपरेट करके क्या क्या नहीं कर देते थे बॉडी में। तो यहाँ पे उनका व्यू मैं देना चाहूँगा आपको कि वो अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चौथे अध्याय, जो कि गर्भिणी का ही अध्याय है, यानी कि ये सारा का सारा उनका विजन इसको बताने के पीछे है, संतान सही से अच्छी संतान, स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो, इसके ऊपर ज़्यादा वो फोकस्ड है। इस लहजे से, इस चीज़ को ध्यान में रख के वो बात कर रहे हैं। कोई एंटरटेनमेंट, कोई एंजॉयमेंट की यहाँ चीज़ नहीं हो रही। तो यहाँ पे सूत्र स्थान नाम का जो चौथा अध्याय है, उसमें 53वां श्लोक मैं ले रहा हूँ। 53वें श्लोक को अगर समझना है तो उससे पहले 52वें श्लोक में वो महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि भाई शादी से पहले विद्या अध्ययन करें पूरा अच्छे से। बच्चे को जब वो स्वस्थ हो, थोड़ा शक्तिमान हो जाए, शक्तिमान मतलब थोड़ा चलने उठने बैठने बोलने लग जाए, तो उस वक्त उसको पढ़ाना शुरू करें। और वो जब पूरा पढ़ ले तब उसकी शादी करें। अब वो पढ़ ले, पढ़ने की तो आजकल कोई उम्र ही नहीं है, डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री चले जा रही है। लेकिन व्यक्ति सोचता कमाऊं कब, घर कब चलाऊं, जिम्मेदारियां कब संभालूं। पिता डांटता है, माता डांटती है। भाई घर में जो उनकी उम्र ढल रही है, उनको लगता है कि अब हम फ्री हो। ये सबका नहीं है, कुछ लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर उन्होंने विद्या अध्ययन पे बहुत जोर दिया। फिर वो उन्होंने कहा विद्या अध्ययन हो जाए अथास में, उसके बाद 25 वर्षाय, 25 वर्ष का अगर लड़का हो जाए तो उसकी शादी की जा सकती है। 25 वर्ष तक हमारे ग्रंथों में ब्रह्मचर्य का विधान है कि भाई इतनी उम्र तक तो कम से कम वो ब्रह्मचर्य संयम का पालन करे, ताकि बॉडी में, शरीर में ओज, तेज, वीर्य अंदर रीअब्जॉर्ब हो, अंदर शरीर को मिले और शरीर पूरा अंदर से फ्लरिश करे। तब जा करके, क्योंकि नेचर जब वो हो जाए तभी वो आगे जो संतान पैदा होगी वो स्वस्थ होगी, बुद्धिमान होगी और तेजस्वी होगी। अगर इससे कम आयु का कोई लड़का होता है, वो संतान तो सबके हो ही रही है, लेकिन इतना जो इंटेलेक्ट चाहिए बच्चों में, इतना जो आगे संतान में जो उनके शरीर में, मन में, प्राण में जो तेज चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो ये एक सेट कर दिया उन्होंने। 25 वर्ष, 24 भी कर सकते थे, 22 भी कर सकते थे, लेकिन मेडिकली वो बॉडी को, माइंड को, हमारे अंदर सारे के सारे हार्मोन्स को बड़े अच्छे से समझते थे। इसलिए उन्होंने 25 वर्ष लड़के के लिए बोला, ताकि वो मेंटली भी मेच्योर हो जाए, स्टेबल हो जाए, और ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। उसके बाद लिखा षोडश वर्षां पत्नी, लड़की की उम्र 16 वर्ष मिनिमम। अब यहाँ पे बात कोई कहेगा जी आप तो 18 साल बताई गई है। भाई 1-2 साल का डिफरेंस होने से हम किसी को गलत या सही नहीं ठहरा सकते। यहाँ मेडिकल मैच्योरिटी की बात की गई है मेन। और मैच्योरिटी की बात करें तो पहले समय में प्यूबर्टी कईयों को लेट भी आती थी, लेकिन यहाँ प्यूबर्टी के बिना नहीं कहा गया है। यह पूरा जब ग्रंथ पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। लेकिन अगर प्यूबर्टी आती है तो 16 वर्षां मिनिमम बताई गई, इससे नीचे जाने को मना किया गया है। साथ में ये नहीं कहा 16 साल हुए तो शादी कर दो लड़की की, नहीं, आप खूब पढ़ाइए, खूब करिए, लेकिन इससे नीचे में अगर वो कंसीव होता है तो साफ साफ लिखा है महर्षि सुश्रुत ने कि बच्चा इमेच्योर पैदा हो सकता है, बच्चा अपंग हो सकता है, बीमार रह सकता है, या ज़्यादातर चांसेस है कि मरेगा। इसलिए ये चीज़ें बताई गई कि इससे कम नहीं। इससे अधिक कितना हो जाए भाई, इससे अधिक तो आपकी अपनी सोच, अपनी ज़रूरत, अपनी संयम, अपना व्यक्तिगत निर्णय सब इसमें निर्भर करता है। और आप देखें कि ये पीक का टाइम है, ये हार्मोन्स के स्पाइक का टाइम है, मैच्योरिटी का टाइम है।
इस समय माइंड ढल जाता है लड़का लड़की का, इससे ऊपर जाते हैं जैसे जैसे, तो धीरे धीरे परिपक्वता एक दिन में नहीं आती, मेंटल रिजिडनेस एक दिन में नहीं आती, धीरे 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 आती है। तो ये आपने समझ लिया, यहाँ पे एक स्टार्ट है हमारे ग्रंथ के हिसाब से, और ग्रंथ को हम ब्लाइंडली फॉलो कर लें। क्यों कर लें भाई? क्योंकि हमने जितने भी आज तक चीज़ें उसमें से पढ़ी, वो जब हमने साइंटिफिकली उसको स्टडी किया तो वो सही नहीं, तो उसके बाद फिर एक फेथ बन जाता है कंटिन्यूअस, जब हम हर चीज़ को ऑथेंटिक फील करते हैं। आप कोई व्यक्ति इस पे उठ करके सवाल कर सकता है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये वो नहीं है, ये तो 18 वर्ष होती है। हो सकता है सरकारें कुछ साल के बाद 20 वर्ष कर दें, कुछ साल के बाद वो फिर डिसीजन लें कि भैया आयु इतनी कम हो गई है किसी देश किसी तकबे की कि भाई वो कहे जी अब तो 15 साल 16 साल ही करनी पड़े दोबारा। ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हमारे ऋषि जो थे वो बहुत विजनरी थे, बहुत विजनरी, सालों हजारों सालों की सोच रख के वो चलते थे और चलते हैं, इसलिए उन्होंने ये उम्र दे दी एक। मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ आजकल इस पे? क्योंकि कोर्ट भी इस पे बात कर रहा है, लोग इस पे बात कर रहे हैं, हर जगह नुक्कड़ पे चाय वाली दुकान पे आजकल इसकी बात हो जाती है। और इसको लेकर के लड़के लड़कियां युवक बहुत चिंतित रहते हैं। भाई घर वाले कह रहे हैं शादी हो, वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे पहले सेटल होना है। उसी के चलते फिर वो जब आगे चलकर शादी करते हैं उसके बाद वो डॉक्टरों पे चक्कर लगाते हैं, कह रहे जी IVF कराना पड़ेगा, इनफर्टिलिटी है, अर्ली मेनोपॉज है, कई कुछ है। तो उसके बाद सेटलमेंट नहीं हो रही, मेंटल या फिर आपस में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। तो ये कच्ची उम्र, या यूँ कह सकते हैं कि कैसी उम्र जिसमें डलने के लिए सही माना जाता है ये समय है। और उसमें क्या करना? शादी करके मनोरंजन करना, एंटरटेनमेंट करना नहीं। ऋषि ने कहा पितृय, पहले तो पितृ कर्म करो। पितृ कर्म को अगर आप थोड़ा छोटे अर्थ में लेंगे तो यही है कि पितृ श्राद्ध आदि करना, दान आदि करना पितरों के निमित्त। लेकिन अगर इसको व्यापक करते हैं थोड़ा सा अन्य ग्रंथों के सहायता से, अन्य ऋषियों गुरुओं की सहायता से, तो पितृय यहाँ बहुत व्यापक हो जाता है। यहाँ पर पितृय को आप कह सकते हैं पितरों के कल्याण के लिए, उनके निमित्त से कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो उनके नाम को रोशन करने के लिए, चाहे उनके नाम को आगे लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे उनके अधूरे काम जो होते हैं कई बार छूटे हुए वो बहुत अच्छे होते हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए, उसमें इन्वॉल्व होने के लिए, ये चीज़ें पितृय में आ जाती हैं सारी की सारी। हो सकता है उनके नाम पे हॉस्पिटल बनाना हो, आपने उनके नाम पे कोई विद्यालय स्कूल खुलवाना हो पितरों के नाम पे, अपने कुल अपने उसके नाम पे, तो ये सारा पितृकर्म में आ गया। अब उसके बाद क्या करना जी? आपको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पितरों के अधूरे काम अपने पूर्वजों के या माता पिता दादा दादी जो निकल गए जो हैं उनके अधूरे कामों को पहले पकड़ें, उनका साथ दें। फिर दूसरे में आ गए धर्म करें, धर्म का पालन करें। धर्म बड़े दुनिया में, धर्म को किसको बोलते हैं? धर्म बोले धर्म क्या हो गया? जिसमें हमारा अपना कल्याण हो, जीवन का, अपने मोक्ष का, अपने जीवन के बाद का सब, और आस पास का पूरी दुनिया का भला हो जिससे, और हम अच्छा आचरण करें। ये धर्म हो गया जिसमें हम स्वयं के कल्याण, आत्मा का कल्याण की बात करते हैं, वो भी हो, धर्म करें। ठीक, उसके बाद आप कहते हैं जी अर्थ कमाएं। अब धर्म में मैं फिर वापस जाना चाहूँगा जी। आप कहते हैं जी तीर्थ जाना हो, कोई कार्य करना हो, तो साथ बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने जैसा साथ बहुत पसंद होता है। बहुत कम लोग होते हैं मेरे जैसे जिनको बूढ़े बूढ़ों में बैठने का शौक रहा हो बचपन से। लेकिन धर्म, घूमना, तीर्थ करना, ग्रंथ पढ़ना, अच्छा आचरण करना और ज़्यादा धर्म की रुचि लेना, वो सब कार्य होने चाहिए। और फिर बोला उन्होंने शादी के बाद क्या बोला? अर्थ, कि आप अपनी कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी काम कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। कोई ज्ञान में संपन्न है, कोई शरीर में संपन्न है, कोई किसी टैलेंट को जानता है। जब एक और एक मिलते हैं तो यहाँ पे 11 जैसा काम करते हैं अर्थ में भी। और काम यानी आप सिर्फ इसको शरीर की उससे ना जोड़ें, काम में बहुत कुछ आ जाता है। काम में इच्छाएं, प्रवृत्तियाँ, अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने सब तरह की जो आपकी डिजायर्स हैं वो काम में आ जाती हैं। कि आपको खुली छूट है, आप धर्म के दायरे में रह करके अर्थ को कमा करके काम पर खर्च कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, खुशी से जी सकते हैं। हाँ, आज कोर्ट कहता है, दुनिया कहती है, पूरी तमाम दुनिया के जितने भी संविधान बने वो इसी चीज को केंद्र में रखकर बने हैं
कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, अपने अर्थ, अपने काम को अपने हिसाब से कर सकता है। कोई किसी पे रोक टोक नहीं, तुम ये नहीं खा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरे के लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, धर्म पूर्वक होना चाहिए। इसीलिए हमारे ग्रंथों में पहले धर्म को आगे रखा, फिर अर्थ को। भाई अगर अर्थ पहले कमा लिया और धर्म का ध्यान नहीं रखा, गलत हो जाएगा। और पहले तुमने काम पे फोकस कर लिया, डिजायर्स, धर्म का तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें धर्म का यहाँ मतलब अनुशासन भी है, धर्म का यहाँ मतलब हमारे जो सही क्या है, गलत क्या है, उसका विवेक भी है। तो यहाँ धर्म पहले है, फिर अर्थ है, ताकि धर्म भी अर्थ भी धर्म पूर्वक हो आए, एक नंबर का जिसका बोलते हैं। फिर उसके बाद काम आ गया, फिर आ गया प्रजा। काम के बाद फिर अब यहाँ डिजायर्स हो गई, सब हो गए, फिर प्रजा, यानी कि आगे संतान प्राप्ति। आपको एक समय तक तो लगेगा हम तो किसी से कम नहीं, हम तो 1.25 लाख हैं, मतलब हम तो अकेले ही खुश हैं। लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति, मैंने देखा आजकल यंगस्टर्स अकेले अगर रह लें तो उदास हो रहे हैं, रोने लग जा रहे हैं। अचानक से उनको कोई अकेले रहने से, उनको कोई बात शेयर नहीं कर रहा है किसी से, तो वो घबरा गए हैं अचानक से। मैं फील करता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को, मिलता हूँ, वो कहते हैं मुझे शेयर करनी थी बात, मैं रोने लग गया, मुझे आकर मिलो। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे ये बताना है, ये बताना है। क्यों? क्योंकि कोई पास नहीं है। अब पास नहीं है, घर में नहीं है, अकेले हैं, शेयर करें, दूर रहते हैं, तो उनको शेयर नहीं करने से ही डिप्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पे बोल दिया कि ये सब चीज़ें फिर वहाँ सॉल्व हो जाती हैं एक जीवन साथी अच्छा मिलने से। और फिर आ गया प्रजा, यानी आपको, अगर आप कहते जी मेरे को ना बुढ़ापे की ना इंश्योरेंस करानी है, जो खाता रहूं आराम से, मुझे कुछ करना ना पड़े, अच्छा तो उसकी इंश्योरेंस आप बुढ़ापे में नहीं जाके करा सकते कि भाई साहब मेरे से ले लो, कहेगा 20 साल पैसा जमा कराओ फिर देंगे। वो कहेगा भैया मैं 20 साल में मुझे अभी चाहिए, होगा तो फिर तुम्हें पहले जाना चाहिए था हमारे पास। तो यहाँ पे डिसीजंस जो होते हैं, विजनरी जो समझा जाता है, वो पहले होते हैं। तो इसलिए प्रजा, समय पे उन्होंने डिसीजन लिया, तो उनको एक समय के बाद अगर कोई बीमारी आती है, डिसेबिलिटी आती है, या कोई क्राइसिस आते हैं, तो उसमें उनकी प्रजा मदद कर सकती है। मैं कहता हूँ भैया कईयों की संतान होने के बाद भी मदद नहीं मिलती, ये अपने अपने कर्म है। लेकिन यहाँ मैं हर चीज को बड़े एक जो कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली या फिर मैथमेटिकली आपको समझा रहा हूँ कि ये चीजें मेन फोकस होती हैं। अब कोई व्यक्ति इसका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि का अगर पैटर्न बिगाड़ेगा तो वो उसकी जिम्मेदारी है। धर्म आगे रख सकते हो, मोक्ष आगे रख सकते हो, काम और अर्थ आगे रखकर चलोगे प्रॉब्लम आएगी। ये सारी चीजें ऋषियों ने इशारा किया अपने ग्रंथों से। मेरे को ये श्लोक में कुछ चटपटापन भी लगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चर्चा करते हैं इस पे, क्या गलत है। लोगों में भ्रांतियां, लोगों में भ्रम, उलझने, बहुत कुछ है। स्टेबिलिटी, लड़के को खास ध्यान रखना है यहाँ पे, भाई इससे कम में शादी ना करें। और प्राप्त से तीति, ये सब प्राप्त हो जाएगा भाई, मिलेगा, प्राप्त कर सकते हैं आप इसी रूल को फॉलो करके। अब यहाँ पे इसका मतलब ये ना समझ लें कि 25 के और लड़के की 16 की इतना एज गैप बताया जा रहा है, नहीं, एज गैप इतना रखने को नहीं बोला जा रहा है, इसको समझ लें। बस ये हर एक जो जेंडर की एक अपनी अपनी मैच्योरिटी, हार्मोनल मैच्योरिटी को ध्यान में रख के उन्होंने बताया है, जिसको मैंने आपके साथ साझा किया। हो सकता है आपके कुछ अलग व्यूज हो इस पर, आपकी अपनी रिसर्च हो, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हो, नीचे जरूर बताइए कमेंट्स में। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। व्यक्ति बहुत अपने आप को रिच फील करता है जब वो एक व्यक्ति से अपने व्यूज उसके सुनता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें भी, लोगों को भी कमेंट से एक दूसरे के पढ़ के कमेंट नीचे करके बताइए, और अगले वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द बहुत सारे वीडियोस लेकर आता ही रहूँगा अपने YouTube और Facebook के आयुर्वेद के चैनल पर, जो कि नित्यानंदम श्री और नित्यानंदम आयुर्वेद के नाम से आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर इस पे जुड़ें। मैं इसलिए ये प्रार्थना करना चाहता हूँ क्योंकि आप उड़ते उड़ते कहीं से वीडियो देखी, अब आपको लगा कि अच्छा लग रहा है, तो फिर आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे लगातार ये चीज़ें सीख पाएंगे। मैं ऐसी वीडियोस लाता ही रहूँगा आपके लिए। अपने ऋषियों की बहुत जो पावनी परंपरा है उसमें से निकाल करके हीरे मोती, और जितनी बुद्धि तुच्छ बुद्धि मुझे
मेरे पास है, जो गुरु का आशीर्वाद है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक निवेदन और कि आप आनंदम आयुर्वेद से भी अवश्य जुड़ें, जो कि मैंने आपके भले के लिए, लोगों के दिमाग में है कि आयुर्वेद फायदा करता है, लेकिन जब आयुर्वेद की चीज़ें यूज़ करते हैं तो इतना रिजल्ट नहीं मिलता। मैं बहुत ऑथेंटिक, बहुत डीप, बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव काम करने की कोशिश कर रहा हूँ आयुर्वेद पे। तो जीवनदायिनी प्रोडक्ट है, जैसे ये सौंफ कारक है, ये गाजवान कारक है, और ये दोनों ही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे। मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है। ये त्रिफला चूर्ण है, बिना गुठली के, गुठली डाल के लोग आपको खिला देते हैं, और त्रिफला तो उसमें कम ही आता, तो क्या आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तो ये वो है। और इसके अलावा लवण भास्कर चूर्ण डाइजेशन के लिए, जिसमें नींबू के साथ घोट के, नींबू के रस के साथ घोट के बनाया है। अरे भाई, मैं कोई दवाइयाँ बेच रहा हूँ ये वीडियो बनाने के अंत में नहीं। जो दवाई बनाएगा, याद रखे, वो सारी दवाइयाँ खुद नहीं खाएगा। ये चीज़ ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सेवा जुड़ी हुई है, जिसमें लोगों को रोजगार के साथ साथ हमारी परंपरा बचनी है। आप कोई भी फैक्ट्री लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन जब आयुर्वेद की बात आए, जब हमारे ग्रंथों की बात आए, इससे कोई भी व्यक्ति वैद्य से नहीं बिगाड़ता। उसको पता होता है कि जीवन में मुझे एक ना एक दिन इसकी जरूरत पड़नी है। कोई व्यक्ति वकील से नहीं बिगाड़ता, कोई व्यक्ति पुलिस से नहीं बिगाड़ता। मूर्ख ही होगा जो बिगाड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों को ये सिर्फ बिजनेस लगता है, धंधा लगता है, उनको अपने शब्दों पे मर्यादा रखनी चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ इन चीज़ों को बचाने के लिए, और ये तभी बचेंगी, मुझे पक्का पता है, कि जब घर घर में ये पहुँचेंगी, जिसको जरूरत है कम से कम उस तक पहुँचे। बस इतना ही निवेदन करके मैं आज विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। मैं नित्यानंदन श्री आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। नमस्कारम। की चीज़ ऐसी है जो 1 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को दी जा सके। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद के द्वारा बनी, यानी मेरे द्वारा बनाई गई मल्टीग्रेन खिचड़ी। इसमें जितने भी मिलेट्स या अनाज है वो एज्ड है, यानी 1 सीज़न बाद के लिए गए हैं, ताकि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना बढ़े, डायबिटीज़ ना बढ़े, मोटापा ना बढ़े, जल्दी पच जाए। और इनको रोस्ट भी किया गया है ताकि खाने में स्वाद ज़्यादा आए और हल्का रहे पचने में, पेट में दर्द ना हो, बच्चों को भी। और मूंग ताजी ली गई है इसमें, ताकि खून ज़्यादा बढ़े। मूंग पुरानी नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी इसमें मसाले, खड़े मसाले भी हैं। कभी आप सादा नमक डाल के भी इसे बनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। आप इसे दिन में कभी भी खा सकते हैं, किसी भी समय। बहुत ही पाचक और बलवर्धक है।